हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, कैन एन इंडिविजुअल वेव हिज फंडामेंटल राइट। क्या कोई आदमी अपना फंडामेंटल राइट वेव कर सकता है? उल्टा है, ये एनफोर्स तो कर ही सकता है। दुनिया भर के हमने उसके बारे में प्रोविजन पढ़ ली। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226। एनफोर्समेंट करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या वेव कर सकता है, मतलब अपना फंडामेंटल राइट छोड़ सकता है? देखो, जनरल पॉइंट तो यही है कि कोई भी आदमी अपना राइट वेव ऑफ कर सकता है, बट फंडामेंटल राइट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, फंडामेंटल राइट आप एनफोर्स ना करो ये हो सकता है, लेकिन वेव ऑफ कर दो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब गवर्नमेंट, देखो, गवर्नमेंट हो या कोई भी अथॉरिटी हो, किसी भी बंदे की इस पोजीशन का मिसयूज कर सकती है कि देखो जी, वो उस बंदे ने अपना फंडामेंटल राइट वेव ऑफ कर दिया। सपोज राइट टू इक्वालिटी है या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोलेगा जी देखो, इस बंदे ने जो है बोलने को मना कर दिया, या इक्वालिटी के किसी भी प्रोविजन को मना कर दिया, ये फलाना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ने छोड़ दिया। कहीं भी जो भी हमने फंडामेंटल राइट्स पर, रिलीजियस फ्रीडम की हमने बातें की, सारी चीजें कि देखो वो बंदा नहीं कर रहा, तो वो एक प्रेसिडेंस बन जाएगा कि उसने अपना राइट लिख के वेव ऑफ कर दिया, एक्सप्रेसली वेव ऑफ कर दिया, तो अब तुम भी करो। तो ये मिसयूज ना हो जाए उस डर से कि भाई ये तो पब्लिक पॉलिसी का मैटर है। जब बोल दिया फंडामेंटल राइट है तो है, आप वेव ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, आप एनफोर्स ना करो ये पॉसिबल है। मान लेते हैं किसी बंदे के खिलाफ कुछ अगेंस्ट द डिग्निटी हो जाए, वो उस पर फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना जाए, ये तो पॉसिबल है। लेकिन वो बिल्कुल इसको ओपनली वेव ऑफ कर दे। राइट वेव ऑफ करने का मतलब है लिख के दे दे कोर्ट पेपर पर, एफिडेविट पर, कुछ ऐसा ऐसा या एक्सप्रेसली कोई स्टेटमेंट दे दे कि मैं अपने फंडामेंटल राइट छोड़ता हूं। ये इस तरह की बातें इंडिया में अलाउड नहीं है। सो ये क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, तो क्या उसको छोड़ सकते हैं? मीनिंग ऑफ वेवर के बारे में यही कहा गया है कि इन जनरल लॉ अ पर्सन कैन वेव अ लीगल राइट। कोई भी उसका लीगल राइट है वो उसको छोड़ सकता है ना। बट फंडामेंटल राइट थोड़ी बड़ी चीज हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट व्यू क्या है? नॉट अलाउड। आप अपना फंडामेंटल राइट नहीं छोड़ सकते। अगर आप बोलो सर केस बता दो, इसको याद कर लेंगे, तो ये केस है, इसको याद भी कर लो, है ना। बशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल वाली बात नहीं है, ये एक पब्लिक पॉलिसी का मैटर है। आपने ऐसा किया तो दूसरों को भी इनडायरेक्टली। अब जैसे कोई आदमी कहे जी मेरी राइट टू लाइफ में राइट टू सुसाइड भी है, मेरी जिंदगी है, मैं तो ऊपर से कूद के मरूंगा, अलाउ करो मेरे को। ऐसे कैसे करते हैं? कोई भी आदमी जो कुछ भी करता है दूसरे भी तो उसको देखते ही हैं। तो कोई गलत चीज अलाउ नहीं की जा सकती। जब फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं तो दिए हैं, आप ये नहीं कर सकते कि उसको वेव ऑफ कर दो। पब्लिक पॉलिसी का मैटर है, यानी कि ये पब्लिक इन जनरल जो इंडिया में रहती है उसको अफेक्ट करती है, और उसके अलावा इट विल डिफीट द पर्पस ऑफ द राइट्स। अगर ऐसे हर कोई वेव ऑफ करने लगा तो जो राइट्स का पर्पस था, एक प्रॉपर कंट्री बनाना, एक देश ऐसा जो वेलफेयर स्टेट हो वो बनाना, वो एक तो एम डिफीट होगा। और मैं ये नहीं कह रहा होगा, बट इट में लीड टू एक्सप्लॉयटेशन और मिसयूज बाय द स्टेट। कोई भी एक गलत काम अगर होने लगे ना, तो फिर दूसरा बंदा उसको एक्सप्लॉइट करने की, अपने फेवर में यूज करने की कोशिश करने लगता है। तो कुल मिलाकर ये अलाउड नहीं है। दिस इज ए मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो एक आदमी अगर अपना राइट वॉलेंटरली गिव अप करना चाहे तो स्टेट उसको एनफोर्स नहीं कर सकती, नहीं अलाउड है ये। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन यही है, अ पर्सन मे नॉट चूज टू एनफोर्स, वो ठीक है। मतलब कि अगर माना किसी का फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो गया, तो अब आर्टिकल 32 या 26 में उसको जाना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है वो ना जाना चाहे, उसको इनकन्वीनियंट लगे, कॉस्टली लगे, व्हाटएवर, वो ठीक है। लेकिन वो लिखकर ये नहीं बोल सकता कि मैंने अपने फंडामेंटल राइट्स आज से वेव ऑफ कर दिए ये वो, और बेकार में टीवी में एक सेंसेशनल स्टेटमेंट आने लग जाए, अखबारों में छपना शुरू हो गया, पॉपुलैरिटी गेन कर ले, तो वो कोई चक्कर नहीं है। सो कंक्लूजन यही है, इंडिविजुअल कैन नॉट वेव द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, ये अलाउड नहीं है। राइट्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, जो हमने अपने इंडिया का सिस्टम बनाया है उसके लिए ये ज़रूरी हैं, और इसमें प्रोटेक्शन मिलती है इंडिविजुअल लिबर्टी की, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी ज़रूरी है कि सब लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को समझें और रादर उसको एंजॉय करें। जब भारत आज़ाद हुआ है, जिस चीज़ के लिए इतनी लड़ाई की, वो फ्रीडम मिल रही है, तो लो ना भाई, उस फ्रीडम को आप छोड़ना इस तरह से अलाउड नहीं है, ठीक है ना।
तो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर. स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं. बाकी वीडियो यूट्यूब पर है, वहाँ भी अपने कमेंट लिख सकते हैं. और जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ उस बुक को खरीदने के लिए नॉमिनल प्राइस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. फेस टू फेस क्लासेस एग्जामिनेशन डेज में होंगी, उसके लिए भी पहले से बुक कर लीजिए. और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी एनजीपी लॉ कॉलेज, जिसमें लेटेस्ट जो भी अनाउंसमेंट होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की वो मैं इसमें देता हूँ, तो उसको भी आप कनेक्ट कर लीजिए, लिंक मेरे से लिख के. थैंक यू.